सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में जाएंगे और सभी लोग जुड़े और मुझे कमेंट करें। हालेलुया। हेलो, सभी लोग जुड़े, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। हेलो, कनेक्शन धीमा है इसलिए हम बहुत लोगों से जुड़ नहीं सकते, लेकिन जिससे हम जुड़े उससे हम परमेश्वर की स्वतंत्रता के बारे में हम बताने वाले हैं। हालेलुया। वचन है यूहन्ना अध्याय 8 उसका 31 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 31 वचन से हम पढ़ेंगे पूरा अध्याय 59 वचन तक। हालेलुया। सभी लोग जुड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज स्वतंत्र दिवस है और हम स्वतंत्रता का आज वचन पढ़ रहे हैं परमेश्वर का, जिसने स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए उसने धरती पर जन्म लेकर, हालेलुया, और इस जगत में जन्म लिया उसने और हमारे लिए सब कुछ पूरा करके अपने पिता के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। उसका वचन है 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। हालेलुया। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हालेलुया। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से
निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। हालेलुया। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वतंत्रता का वचन है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहे और स्वतंत्रता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे यीशु का अस्तित्व इब्राहिम के पूर्व। यह सुनकर यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। हालेलुया। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिससे तुम कहते हो कि हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। हालेलुया। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उससे कहा कि जो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उसने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। हालेलुया। ये आरंभ लड़ाई में हुआ। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, स्वतंत्रता के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपके संग रहे, साथ रहे।
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता मेरे प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन करते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इनको आज़ाद करो, इनको स्वतंत्र करो पापों से, श्रापों से, दुखों से, रोगों से, पीड़ाओं से, दुनिया के दुखों से। परमेश्वर इनको आज़ाद करो, इनको स्वतंत्र करो। परमेश्वर इनको आशीष करो। यीशु मसीह के नाम से मैं सबके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस लाइव को। हालेलुया। थैंक यू मेरे दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।